हेलो दोस्तों, मैं ऋषि यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत करता हूं और स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा 2022 का साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष ये पुरस्कार दिया जाएगा फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स जी को। द प्रतिष्ठित अखबार द गार्जियन की न्यूज आपके सामने है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 22 फ्रेंच ऑथर एनी एनॉक्स अनाउंस्ड एज विनर। जबकि जो ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नोबेल प्राइज का, उसने लिखा है द 22 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज अवार्डेड टू द फ्रेंच ऑथर एनी एनॉक्स। तो हम चर्चा करेंगे इनके साहित्यिक जीवन पे, कैसा रहा इनका सफर। साथ ही जानेंगे कि भारत में किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो चर्चा करते हैं एनी एनॉक्स जी की, क्योंकि ये फ्रांस की लेखिका हैं और साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष एनी एनॉक्स जी को दिया गया है, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों और व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। इनकी बात की जाए तो 1940 में फ्रांस के नॉर्मियार्ड में इनका जन्म हुआ था। एनी एनॉक्स जी के जो पिता थे वो किराना की दुकान चलाते थे, साथ ही इनके पास एक कैफे भी था। लेकिन एनी एनॉक्स जी उस ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर फ्रेंच तथा इंग्लिश में लेखन का कार्य स्टार्ट किया और इन्होंने कई नाटक और फिल्में लिखी, जिसमें लेस आर्मोडियस बीट्स जो है 1974 में प्रकाशित इनकी पहली पुस्तक थी। बात की जाए तो 1990 में आई क्लीन आउट, जो बहुत ही फेमस पुस्तक थी एनी एनॉक्स जी की। इसके अलावा 1983 में द प्लेस और मैंस प्लेस जो है ये 1992 में इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक रही। क्लीन आउट में इन्होंने अपने माता पिता के संपूर्ण सामाजिक जीवन के प्रवेश का लेखन किया है और अपनी रचनाओं में उन अनुभवों को साझा किया है। 2008 में प्रकाशित अपनी एक अन्य पुस्तक में इन्होंने फ्रांसीसी वातावरण को द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक का चरित्र चित्रण किया। तो काफ़ी धारदार लेखन का प्रतीक मानी जाती है एनी एनॉक्स, कि उन्होंने अपने सामाजिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को पिरोया है पन्नों में। और इनके बारे में बात की जाए तो इनसाइटमेंट पारस करस्पॉन्डेंस में प्रोफेसर रह चुकी हैं और ला प्लेस मैन प्लेस के लिए इनको पहली बार साहित्यिक सफलता मिली थी। जबकि आमेंस प्लेस एंड आ बिवन स्टोरी, जो इनको 1988 में प्रकाशित एक फ्रेंच पुस्तक थी, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। और द ईयर जो 2008 में प्रकाशित हुई, इनकी आत्मकथा सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक रही, जिसके लिए 2019 में इन्हें बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से भी नामित किया गया था। एनी की लेजियन होमो एक नवीनतम पुस्तक है, जिनमें इन्होंने नारीवाद का वर्णन किया है। और 2014 में मैट्रिक में विद्वानों के बाद एनएक्स नोबेल जीतने वाली महिला हैं। इससे पहले 2014 में फ्रांस की लेखिका ने जीता था। 2021 में, इससे पहले ने लास्ट ईयर में जो दिया गया था पुरस्कार, वो अब्दुल रज्जाक गुरनाह जी को दिया गया था, क्योंकि उपनिवेशवाद के दुष्प्रभाव और संस्कृतियों महाद्वीपों के बीच की जो खाई थी, वो शरणार्थियों के भाग्य और करुणामय प्रवेश के लिए दिया गया था। यानी जो शरणार्थी थे, रिफ्यूजीज होते हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा था। उसके लिए 2021 में अब्दुल रज्जाक गुरनाह जी को 2021 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। अब बात करें अगर भारत में, तो भारत में रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो गीतकार थे, संगीतकार, नाटककार, कवि, चित्रकार, उनमें वो सब गुण पाया गया जो एक महान व्यक्तित्व में होता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में पहली बार नोबेल के लिटरेचर प्राइज से सम्मानित किया गया और साहित्य क्षेत्र में आने वाला भारत का पुरस्कार ही नहीं बल्कि भारत को मिलने वाला किसी भी क्षेत्र में पहला पुरस्कार जो था वो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही दिया गया था 1913 में। आप लोग जानते होंगे देश का नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय है लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और इसके अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। अगर मैं बात अन्य पहलुओं की करूं, जैसा मैंने कहा कि 1913 में सबसे पहले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य क्षेत्र में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में नोबेल प्राइज पाने वाली प्रथम महिला कौन थी तो इसका आंसर होगा मदर टेरेसा जी। आपको पता होगा निर्मल हृदय नामक एक संस्था थी जिसमें कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रही थी मदर टेरेसा जी, और उनके इस विधा के लिए, इस कार्य के लिए 1979 में उन्हें पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था नोबेल के। जबकि एक अन्य नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित व्यक्तित्व हैं कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्हें 2014 में उनके बचपन बचाओ आंदोलन जो है संस्था है उसके लिए पाकिस्तानी महिला मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इस नोबेल वीक में अब तक सबसे पहले मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें स्वांतो पावो को 1955 में उनके द्वारा किए गए होमोनिन और मानव विकास के शोध के लिए मेडिसिन क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इसके अलावा फिजिक्स में 3 लोगों को नोबेल प्राइज देने की घोषणा की गई। क्वांटम मैकेनिज्म के लिए मैं आपको बता दूं क्वांटम मैकेनिज्म क्या होता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनका जो छोटा छोटा पार्ट होता है उन्हें क्वांटम कहा जाता है। और इसमें प्लांक जो है, प्लांक पाली विशेषता विशेष रूप से जिनका नाम उल्लेख है इस वर्ष के फिजिक्स पुरस्कार के लिए, उन्होंने विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा जो है मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने कहा था ये बहती नहीं है बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में चलती है। और इसका उपयोग कर उन्होंने बताया था कि किस तरह आइंस्टीन ने प्रकाश के विद्युत प्रभाव को समझाया था। तो इन कार्यों के लिए क्वांटम मैकेनिज्म में 2022 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार गया, जबकि होमोनिन और मानव विकास के लिए 2022 में मेडिसिन क्षेत्र में गया। और जो केमिस्ट्री का पुरस्कार दिया गया है वो क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। क्लिक केमिस्ट्री में बताया गया है कि कैसे एक जो परमाणु होता है, अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो अपने पसंदीदा अणुओं के साथ जाता है। और उसमें ये बताया गया है जाने के साथ जब सहअस्तित्व करता है तो इसमें पाया गया कि कैंसर उपचार में ये उपयोगी सिद्ध हुआ है, यानी इफेक्टिव पाया गया है। तो इसलिए क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में रसायन का नोबेल प्राइज गया है, जबकि क्वांटम मैकेनिज्म के क्षेत्र में फिजिक्स का नोबेल प्राइज गया है और होमोनिन और मानव विकास के क्षेत्र में मेडिसिन में गया है। और अब 2022 का जो लिटरेचर का पुरस्कार है वो दिया गया है एनी एनेक्स जी को। मैं बता दूं दोस्तों कि एनी एनेक्स जी को जो 2022 का पुरस्कार दिया गया है वो किस क्षेत्र में दिया गया है, तो उनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक साहस और नैतिकता में सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इन्हें 2022 का साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। तो आशा करता हूँ आप हमारे दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। यदि हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें DCIS इंस्टीट्यूट। पसंद आया है सेशन तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं अगली न्यूज में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।